हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में एनएमएस का एग्जाम 28 मार्च को आपका होने वाला है। तो दोस्तों, उसी के लिए हम लोग आज देखने वाले हैं आपका कि एनएमएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को लोग बना के देखेंगे, ताकि आप लोग को पता चल सके कि एनएमएस के एग्जाम में किस तरह का पैटर्न से क्वेश्चन पूछने वाला है। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का ये भी फायदा हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो पीछे वाले सालों से मैच करता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है कि झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची। तो दोस्तों, ये एग्जाम लिया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि होता है राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, जो कि आपका ये 2023-24 का पेपर है। तो दोस्तों, 2023-24 के पेपर का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें से हम लोग इसमें दो टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहला मेट का रहता है और दूसरा सेट का रहता है। तो दोस्तों, मेट का भी आपका टोटल 180 क्वेश्चन मेट और सेट मिला के रहता है। ठीक है, मेट और सेट मिला के टोटल आपका 180 क्वेश्चन आता है, जिसमें से मेट में से आपका 90 क्वेश्चन आता है और सेट में भी आपका क्या रहता है, 90 क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, हम लोग आज मेट का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे सेट का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी का हम लोग आपका मेट का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें से आपका टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है। क्या बोला कि बेमेल को चुनिए, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन जो अलग रहेगा उसको आपको अलग करके चुनना है और वही आपका आंसर होगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 में क्या है, पहला ऑप्शन दिया बॉक्साइट, दूसरा दिया पेट्रोलियम, तीसरा दिया कोयला और चौथा दिया स्टील। तो दोस्तों, इसमें से जो अलग होगा उसको चुनना है। तो दोस्तों, इसमें से आपका जो अलग है वो है आपका स्टील, क्योंकि स्टील जो है वो मानव निर्मित है और बाकी बॉक्साइट, पेट्रोलियम और कोयला ये आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, बल्कि स्टील को बनाया जाता है। इसलिए पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एशिया, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया ये आपका तीनों देश का नाम है, बल्कि एशिया क्या है, तो एशिया महादेश है। तो इस वजह से एशिया आपका अलग हो जाएगा चारों में से, तो एशिया आपको बन जाएगा आंसर। तो दूसरा हो जाएगा आपका आंसर नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और भागलपुर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद ये तीनों झारखंड का शहरों का नाम है, बल्कि यहाँ पे भागलपुर ये आपका बिहार में पाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5वां नंबर, सॉरी क्वेश्चन में चौथा नंबर दोस्तों आते हैं। क्या बोला यहाँ पे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और हिमालय। तो यहाँ पे दोस्तों जो अलग है वो आपका क्या है, गंगा तो नदी है, ब्रह्मपुत्र भी नदी है और यमुना भी नदी है। तो यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका हिमालय, जो कि यहाँ पे तीनों से चारों से आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 5वें की ओर। क्या बोला यहाँ पे, इलाहाबाद, धनबाद, वाराणसी और मुंबई। तो दोस्तों, यहाँ पे मुंबई आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंबई जो है वो भारत का वित्तीय राजधानी है, बल्कि आपका इलाहाबाद, वाराणसी और धनबाद ये तीनों अलग अलग शहर का नाम है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आपका 6 की ओर। तो 6 में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, रामायण, वाल्मीकि, बाइबल और कुरान। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिएगा तो रामायण आपका, बाइबल और आपका कुरान ये तीनों ग्रंथ का नाम है, बल्कि वाल्मीकि जो है वो वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। तो इस वजह से यहाँ पे वाल्मीकि इन तीनों से अलग हो जाएगा और छठा का ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। यहाँ पे क्या दिया, प्रशांत महासागर, यमुना, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका यमुना एक नदी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, यमुना एक नदी का नाम है, बाकी तीनों आपका सागर महासागर का नाम दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे 7वां ऑप्शन नंबर दूसरा यमुना सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अलग है इन सारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया यहाँ पे, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और श्रीलंका। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से देखिए, अफ्रीका, यूरोप और आपका एशिया ये तीनों तो महादेश है और बाकी बच गया आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका एक देश का नाम है जो कि इन तीनों से आपका अलग है। तो इस हिसाब से 8वां ऑप्शन हो जाएगा चौथा। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि था बेमेल को चुनना, मतलब कि 4 ऑप्शन में से एक अलग रहेगा उसी को चुनना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है कि निम्न में से कौन अंक प्रश्न चिन्ह के जगह पर बैठाया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से नंबर वाला से, तो आपको इसको सोल्व करके आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखिएगा इसको, तो ये 7 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 का आधा कितना होता है 2 से अगर भागा दीजिएगा तो आ जाता है आपका 6। मतलब कि ये दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो, तो 7 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार 5 और 21 को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 26, और 26 को 2 से भागा दीजिएगा मतलब आधा कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 13। तो जाहिर सी बात है यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाया गया होगा। तो 21 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 28, और 28 को 2 से भागा देते हैं तो कितना आ जाता है आपका 14, जो कि आपका ऑप्शन में हो जाएगा तीसरा सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको जो बताने का तरीका बता रहे हैं उसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्या हो रहा है कि निम्नलिखित खाली जगह की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भी खाली जगह है, इसको पूर्ति करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 7 से आया 10 तो क्या किया होगा, यहाँ पे 3 जोड़ेगा, 7 3 10, और 10 से आया 13 तो यहाँ पे क्या किया होगा 3 जोड़ेगा, तो 7 3 10 और 10 3 13। उसी प्रकार यहाँ पे प्रक्रिया अपनाया होगा। तो 20 में 3 जोड़ दिया, आपका 23 से गया, तो 23 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26। मतलब कि आपका खाली स्थल की जगह पे आ जाएगा 26, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 10वां के दूसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है। अब दोस्तों इस आकृति में अगर त्रिभुज देखिएगा तो अगर काउंट करना शुरू कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें और कितना त्रिभुज है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज इधर है 9 हो गया, एक इधर भी है आपका, टोटल कितना गया 10। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला त्रिभुज आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये 11 हो गया, और इधर एक 12 हो गया, ठीक है। इसके अलावा इधर भी देखिएगा 13 14 15 16, तो इस तरह से टोटल 16 त्रिभुज यहाँ पे आपका दिखाया गया। तो 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट आते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका श्रृंखला से दिया है। तो श्रृंखला आपका नंबर सीरीज का दिया हुआ, तो क्या हो रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया 4 दिया, फिर 16, फिर 64, और यहाँ पे आपका खाली स्थान दिया है, और यहाँ पे 1024 दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 से 16 आया कैसे, तो जाहिर सी बात है 4 गुना किया होगा, 4 चौक 16, फिर 16 चौके 64, तो 64 में फिर से हम लोग 4 मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 64 चौके होता है 256, जो कि हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले y दिया है, फिर w, फिर u, फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया है, और फिर q दिया है और वो दिया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस खाली स्थान के यहाँ पे मतलब क्वेश्चन वाइज यहाँ पे क्या आएगा। अब दोस्तों इसको देखिएगा तो o के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, p छोड़ दिया, q दे दिया, r छोड़ दिया, तो अब क्या आना चाहिए s आना चाहिए। मतलब कि o लिखा है, p छोड़ के q लिखा, तो अब r छोड़ के क्या लिखेंगे s, जो कि आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ए लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बी छोड़ दिया, सी लिखा है, डी छोड़ दिया, ई लिखा है, एफ छोड़ दिया, जी लिखा तो अब एच छोड़ देंगे, और क्या जाएगा यहाँ पे आई, और आई लिखे तो जे छोड़ के आपका के। मतलब कि इस खाली स्थान में जहाँ पे आ जाएगा 14 का ऑप्शन हो जाएगा आई। तो आई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 भी आपका सेम सीरीज से है। यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 के बाद क्या आ गया 8, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 जोड़ा होगा। 8 के बाद 11, फिर से 3 जोड़ा है, 11 के बाद 14, फिर से 3 जोड़ा है, 14 के बाद 17, फिर से 3 जोड़ा, तो हम लोग फिर से 3 जोड़ देंगे, तो 17 3 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका कोडिंग से दिया है। यहाँ पे क्या बोला कि a का वैल्यू दिया हुआ 1, a का स्थानीय मान 1 भी होता है। इसके अलावा BAN का कोड क्या दिया यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे दिया आपका 17। तो दोस्तों b का वैल्यू कितना होता है, आपका प्लेस वैल्यू देखते हैं AB, दूसरा स्थान पर आता है, a का स्थान आता है 1 और n का स्थान आता है 14। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 14 1 15 2 17, मतलब कि b a और n क्या स्थानीय मान को जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग NDA का देखते हैं। तो दोस्तों n का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, d का होता है 4 और 1 का होता है 1, तो 14 4 18 और 1 19। तो यहाँ पे देखते हैं 19 कौन सा ऑप्शन में है, तो 16 का ऑप्शन में हो जाएगा पहला आंसर सही। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 17 की ओर। क्या हो रहा है यहाँ पे 15 30 45 60, तो दोस्तों ये टेबल ही दिया है 15 30 45 60, तो क्या आ जाएगा आपका 75 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 17 का ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी आपका सीरीज है लेकिन अल्फाबेट का सीरीज है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए भी दिया हुआ है, ठीक है,
इसके बाद क्या किया, सी डी छोड़ दिया है, ई एफ दे दिया, अब क्या कर दिया, जी एच छोड़ दिया, फिर आई जे लिखा है, अब क्या कर दिया, के एल छोड़ देंगे, अब लिखेंगे एम एन, जो हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर से समझ सकते हैं, यहाँ पे ए बी लिखा है, सी डी छोड़ दिया, ई एफ लिखा है, जी एच छोड़ दिया, आई जे लिखा है, के एल छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या चाहिए, एम एन, मतलब 2 लेटर लिख के 2 लेटर क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसलिए आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर दूसरा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्यू दिया है, क्यू के बाद क्या कर दिया, आर छोड़ दिया, फिर क्या लिखा है एच टी, अगर यू छोड़ दिया, फिर वी डब्ल्यू एक्स, अगर वाई छोड़ दिया, फिर जेड ए बी सी, अगर क्या करेंगे हम लोग डी छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देख सकते हैं, पहले एक लिखा है, फिर 2 लेटर लिखा है, फिर 3 लेटर, फिर 4, तो अगर 5 लेटर आना चाहिए। फिर से लिखिए, क्यू लिख करके आर छोड़ दिया एच टी, यू लिख करके वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, डी छोड़ देगा, तो आ जाएगा ई एफ जी एच आई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका श्रृंखला है, भी दिया है, टी दिया, यहाँ पे खाली स्थान है, पी और एन। तो दोस्तों एन के बाद क्या होता है, ओ, उसके बाद पी लिख दिया, अगर क्यू छोड़ देंगे क्या आ जाएगा आपका आर, तो देखो 20वां का ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा, डी जी जे एम पी, और यहाँ पे क्या दिया, खाली अस्त। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डी के बाद क्या कर दिया, ई एफ छोड़ दिया है, जी लिखा है, एच आई छोड़ दिया है, जे लिखा है, के एल छोड़ दिया, एम लिखा है, एन ओ छोड़ दिया, पी लिखा है, तो अब क्या लिखेगा, पी के बाद क्यू और आर छोड़ देंगे, और क्या लिखेंगे एस, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पे हर अल्फाबेट के बीच में 2 लेटर छोड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले ई एफ छोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे एच आई छोड़ा था, इस तरह करके यहाँ पे पी के बाद क्यू आर छोड़ देंगे, और क्या जगह आपका एस आ जाएगा, तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। यहाँ पे श्रृंखला दिया है, पहले 2 से आगे 4, सॉरी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से क्या जाना चाहिए 10, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन रहता है आपका एनएमएस के एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है कि आप लोग इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों रिपीटेड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ए के बाद क्या कर दिया, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, तो एच छोड़ के क्या आ जाएगा आपका आई हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, पी था यहाँ पे खाली स्थान, आर था, पी, फिर यहाँ पे खाली स्थान पी क्यू, फिर यहाँ पे था खाली स्थान और आर। तो दोस्तों इस श्रृंखला को भरना था। तो दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे, तो पी क्यू आर एक बन गया, पी क्यू आर बन गया, फिर से पी क्यू आर बन गया, फिर से पी क्यू आर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, खाली स्थान में पहले क्या आया था, क्यू आया था, फिर आया था क्यू, फिर आया था आर, फिर से आर, या फिर पी, और फिर आया था क्यू। तो दोस्तों क्यू क्यू आर आर पी क्यू, कौन सा ऑप्शन में आप देख सकते हैं, देख लीजिए, क्यू क्यू आर आर पी क्यू। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका 25 की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 से आ गया आपका 7 से फिर 15 से 26 से 40 से 57। तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों 2 से 7 गया तो क्या किया, 5 जोड़ा यहाँ पे, फिर 7 से 15 गया, कितना जोड़ा दोस्तों यहाँ पे 10 जोड़ दिया, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं 10 नहीं, यहाँ पे 8 जोड़ा, कितना जोड़ा 8। एक बार फिर से देखते हैं, 2 से गया 7, कितना जोड़ा दोस्तों यहाँ पे 5, 7 से गया 15, कितना जोड़ा है 8 जोड़ दिया, 15 से गया 26, तो कितना जोड़ा यहाँ पे दोस्तों 11 जोड़ दिया, 26 से गया 40, कितना जोड़ दिया 14, 40 से 57 गया, कितना जोड़ा 17। तो 57 से अगर हम लोग क्या करेंगे 17 बार, देखिए 5 के बाद 3 बढ़ा के जोड़ा 8, फिर 3 बढ़ा के 11, 3 बढ़ा के 14, 3 बढ़ा के 17, तो अगर 3 बढ़ा के 20 जोड़ेंगे, तो 57 में 20 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों आपका 77, जो कि हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, एच लिखा है, एच के बाद क्या होता है आई, जे लिख दिया, आई छोड़ के जे लिखा है, फिर के छोड़ के एल लिखा है, एम छोड़ के एन लिखा है, ओ छोड़ के पी लिखा है, क्यू छोड़ के आर लिखा है, एच छोड़ के टी लिखा है, यू छोड़ के बी लिखा है, और तो अगर डब्ल्यू छोड़ के क्या लिखेंगे एक्स लिख देंगे, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। मतलब कि हर एक अल्फाबेट के छोड़ करके लिखा है, तो भी छोड़ के डब्ल्यू छोड़ के सॉरी भी तो डब्ल्यू, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका
70 से 29 क्या हो रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसको देखना, मतलब सेम क्वेश्चन आपका श्रृंखला से दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों 54 से आगे 50, 4 माइनस किया, 50 से आगे 46, फिर से 4 माइनस किया, तो 46 में फिर से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 42 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन में कौन सा, तो ऑप्शन में पहला ही आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यहाँ पे क्या दिया, एक, तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, तो पर किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49, जो कि हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 29 की ओर। तो 29 में क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा, बी डी जी के पी और यहाँ पे खाली स्थान पे आया है। तो दोस्तों बी के बाद क्या किया, सी छोड़ दिया, डी लिखा, फिर क्या किया ई एफ छोड़ के जी लिखा है, फिर एच आई जे छोड़ के के लिखा है, फिर एल एम एन ओ छोड़ के पी लिखा है। तो दोस्तों पहले एक लेटर छोड़ा था, फिर 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर अब 4, तो अब हो सकता है 5 छोड़ेगा क्योंकि श्रृंखला में चल रहा है। तो पहले देखो बी के बाद सी छोड़ दिया, डी लिखा, ई एफ छोड़ के जी लिखा, एच आई जे छोड़ के लिखा, तो एल एम एन ओ छोड़ के पी लिखा, तो अब क्या छोड़ेंगे, तो ओ के बाद पी के बाद क्यू आर एस टी यू 5 छोड़ेंगे, उसके बाद क्या आएगा भी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका क्या बोला कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि आपका कंप्रहेंसिव है। अब इसमें से कौन सा शब्द जो नहीं बनाया जा सकता, अब दोस्तों इसका प्रयोग करके बोला कि नहीं बनाया जा सकता। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा बनता है, कौन कौन सा नहीं बनता है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कंप्रोमाइज, तो देखिए दोस्तों सी ओ एम, यहाँ पे है सी ओ एम, पी आर, यहाँ पे देखिए पी आर, फिर लिखा आई एस सी, तो यहाँ पे भी आई है, एस है और फिर ई भी है। तो दोस्तों ये तो बन सकता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं पेंशन, क्या पेंशन बनता है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि पी भी है, ई भी है, एन भी है, एस आई ओ एन, पेंशन भी बन जाएगा, तो ये भी आपका आंसर होने वाला नहीं है। अब देखते हैं ओनियन क्या बनता है क्या, तो देखते हैं ओ एन आई ओ, फिर से यहाँ पे एन, ओनियन तो बन जा रहा है। अब देखते हैं कि प्रीच क्या बनता है क्या, तो दोस्तों प्रीच देखते हैं पी, पी तो ऑप्शन में है यहाँ पे, हाँ पी आर है, ई भी है, फिर ए कहीं पे है क्या, ए कहीं पे भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्रेहेंशन में ए कहीं भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर चौथा ए नहीं है, तो ये यहाँ पे इससे बन सकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 31 की ओर। फिर से आपका श्रृंखला गया, 6 के बाद 12 दिया, डबल कर दिया, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96 और 96 का डबल होता है 192, जो कि हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 32 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं 6 के बाद क्या लिखा है 11, जाहिर सी बात है 5 जोड़ा है, 11 के बाद क्या लिखते हैं 21, जाहिर सी बात है 10 जोड़ा है, फिर 21 के बाद 36 आ गया 15 जोड़ा है, 36 के बाद 56 आ गया तो क्या जोड़ा है 20 जोड़ा। अब दोस्तों पहले 5 जोड़ा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो अगर जोड़ेगा कितना, तो 25, तो 56 में 25 अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 26 50 जोड़ो, 6 5 11 और 5 2 7 8 81 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 32 का पहला। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 31 के जैसा तुम्हारा 33 भी है। क्या बोला कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, मतलब कि ये जो लाफ्टर दिया है इसका प्रयोग कर कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट, गेट तो बन जाएगा, देखिए यहाँ पे जी ए टी ई गेट बन जा रहा है, ठीक है। आता है रेट, रेट भी बन जाएगा क्योंकि देखिए आर यहाँ पे भी है, आर ए टी ई, रेट भी बन गया। अब आते हैं यहाँ पे हेट, हेट भी बन जा रहा है, देखिए यहाँ पे एच ए टी ई, तो बाकी बचा कौन, तो बाकी बचा आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो कि आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो यहाँ पे देखते हैं जी आर यू, जी भी है, आर भी है, यू भी है, उसके बाद क्या है एन, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लाफ्टर में एन कहीं भी नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो ग्रंथ है ये आपका लाफ्टर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका 34 की ओर। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन सेम इसी तरह है, क्या कि दिए हुए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में से शामिल अक्षरों से प्रयोग करके बन सकता है। अब इसमें से देख रहे हैं कि कौन सा अक्षर बन सकता है। अब आते हैं एनुअल, एनुअल देखते हैं, तो यहाँ पे ए भी है, एन भी है, एन भी है, यू, यू आपका नहीं है, तो यहाँ पे एनुअल तो नहीं बनेगा। अब आते हैं इंटरनल, इंटरनल, तो आई एन टी देखते हैं, यहाँ पे आई भी है, एन भी है, टी भी है, ठीक है। ई आर, यहाँ पे ई आर भी है, फिर एन ए एल, एन ए एल, ठीक है, एन भी है, ए भी है, एल है,
मतलब कि आपका इंटरनल बन जाएगा। ठीक है, तो 34 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 फिर से आपका श्रृंखला के दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए के बाद क्या आ गया, सी, ए बी छोड़ करके सी, फिर से डी छोड़ करके ई, फिर से एफ छोड़ करके जी आ गया। तो अगर जी के बाद एच छोड़ करके क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में आई भी है, तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा में एक ही में आई है, बाकी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन नंबर दूसरा में है जो एक में आई, बाकी दूसरा को हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 36 के। तो 36 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोड से क्या लिखा है कि अस्ट्रोम को लिखा गया है ROTNSG। तो उसी प्रकार आपको बोल रहा है कि नागपुर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये सही मात्रा में आपका कोडिंग डिकोडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि इसका कोडिंग कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो आपका अस्ट्रोम को थोड़ा सा बढ़ा गया दोस्तों, देखते हैं इसका यहाँ पे क्या लिखा गया है, अस्ट्रोम को। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बीच का 2 लेटर आर को शुरुआत में लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या किया, टी और एन को यहां पे लिख दिया, फिर एस और जी को यहां पे लिख दिया। तो इसी प्रकार हम लोग नागपुर में करेंगे। तो नागपुर में देखते हैं, तो पहले बीच का 2 अक्षर पहले लिखेंगे, जी पी लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, ए के बाद यू आएगा, ए के बाद यू आ गया, उसके बाद एन के बाद क्या आ जाएगा, आर। तो यहाँ पे लिखेंगे एन के बाद आर, मतलब कि आंसर सही हो जाएगा आपका GPAU एडर। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा GPAU एडर, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 37 को। क्या लिखा है कि बॉडी को लिखा गया है DFQA। यहाँ पे क्या लिखा गया है, BODY को लिखा गया है DQFA। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैट के क्या लिखा जाएगा, MIGHT को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों बी से गया किधर, डी, 2 जोड़ दिया, देखो तो बी के बाद CD, O के बाद Q 2 जोड़ दिया है, D के बाद F 2 जोड़ दिया है, और Y के बाद 2 जोड़ दिया। Y के बाद क्या होता है, Z के बाद A, मतलब कि हर लेटर में 2 जोड़ दिया। तो हम लोग 2 जोड़ देते, तो M में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, M के बाद NO हो जाएगा, I में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, G में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, H में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, और T में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका B। तो आंसर सही हो जाएगा OKIJB, जो कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, OKIJB, ये आपका जी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 38 की ओर। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि कुछ अक्षरों के एक समूह दिए गए। ठीक है, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया और इस अक्षरों का इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका दिया हुआ कोड क्या दिया हुआ, RAHKS, और यहाँ पे नंबर दिया 1 2 3 4। अब इसका प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो चलो हम लोग सारे ऑप्शन में अक्षरों को रख करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 5 के बदले क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, फिर 1 के बदले क्या आ जाएगा आपका, R आ जाएगा, 2 के बदले आपका क्या आ जाएगा, तो 2 के बदले आ जाता है आपका ये आ जा रहा है, उसके बाद 4 के बदले किया, सॉरी 3 के बदले आ जा रहा है आपका H, और 4 के बदले आ रहा है की। तो दोस्तों यहाँ पे इसे देखिए कोई आपका अर्थपूर्ण शब्द बन नहीं रहा है। अब नीचे वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 5 का क्या दिया है, S दिया है, तीसरा का क्या दे दिया है, H, दूसरा का क्या दे दिया आपका दोस्तों, A दे दिया है, पहले का क्या दे दिया R, और चौथे का दिया K। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तो अर्थपूर्ण शब्द मतलब सार, क्या बन रहा है दोस्तों, सार। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 38 का तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 39 की ओर। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है। क्या कि किसी कोड भाषा में एसटीडी को लिखा गया ये, फिर एंट्री का कोड लिखा गया आपका इसको। तो पूछ रहा कि सी डेट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों पहले एस का कोड देखते हैं। तो एस यहाँ पे है पहला लेटर, तो पहले लेटर में क्या दिया, एक्स दिया है। ठीक है, फिर ई है, तो ये देखिए तीसरा पर है, तो तीसरा पर क्या है आपका डैश दिया है। फिर क्या है यहाँ पे डी, तो डी यहाँ पे है लास्ट से सेकंड, तो लास्ट से सेकंड कौन सा त्रिभुज है, तो आपका त्रिभुज हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है ए, तो ए यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे ए का प्रतिशत हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है टी, तो टी यहाँ पे नहीं है लेकिन टी एंट्री में है, तो टी तीसरा लेटर पर है, तो तीसरा पर क्या है आपका अप एरो का साइन दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ ई, तो ई का यहाँ पे क्या दिया है, ई का दिया है आपका डैश। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्रॉस डैश त्रिभुज प्रतिशत अप एरो और डैश, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग आसान होता है क्योंकि केवल आपको इसमें चिन्ह को देखना रहता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन 40, जो कि आपका
संबंध और सादृश्य परिचय से। तो यहाँ पे क्या बोला कि झारखंड और रांची में वही संबंध है जो उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर पहला, कानपुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या आगरा से। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या होती है? रांची। तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होता है लखनऊ। तो हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 41 की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये भी तुम्हारा सेम क्वेश्चन है। क्या बोला कि लाल किला संबंधित है दिल्ली से, मतलब कि लाल किला जो है कहाँ पे आपका? दिल्ली में। तो पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ पे? तो दोस्तों ये आईफिल टावर आपका पेरिस में, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, वहां पे आपका है आईफिल टावर। तो हो जाएगा आपका 41 का ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 42 की ओर। अब देखिए दोस्तों कोड में सेम क्वेश्चन आ गया। क्या बोला कि किसी कूट भाषा में एल्ड्रिन को लिखा गया BMESJO। तो आपको पूछ रहा है कि रमेश का क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका चेक करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? ALDRIN। इसका कोड लिखा गया है दोस्तों आपका BMESJO। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किया, ए के बाद बी एक जोड़ दिया है, एल के बाद एम एक जोड़ दिया है, डी के बाद ई एक जोड़ दिया है, आर के बाद एस एक जोड़ दिया है, आई के बाद जे एक जोड़ दिया और एन के बाद ओ एक जोड़ दिया। मतलब कि पहले वाला लेटर से दूसरे वाले लेटर में एक आगे बढ़ा करके लिखा है। तो उसी वर्ग हम लोग लिखेंगे किसका? रमेश का। तो चलिए रमेश का कोड निकालते हैं, RAMESH। तो दोस्तों आर में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? आर के बाद क्या होता है? एस। ए में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? बी। एम में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? एन। ई में एक जोड़ देंगे तो एफ। एस में जोड़ेंगे तो टी और एस में जोड़ेंगे तो आई, जो कि हो जाएगा आपका SBNFTI, जो कि आपका ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि अभी तक जो भी मैंने बताया होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार डीजल इंजन का आविष्कारक रुडोल्फ डीजल है, मतलब कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल है। तो उसी प्रकार थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों थर्मामीटर का आविष्कारक है फारेनहाइट। तो हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 की ओर। क्या बोला कि पोमोलॉजी का संबंध है किससे? फलों से। तो उसी प्रकार बॉटनी का संबंध किससे? तो दोस्तों बॉटनी का संबंध आपका पौधों से, पेड़ पौधों से। तो हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन 45 की ओर। क्या बोला कि सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है। तो उसी प्रकार काला रंग किसका प्रतीक है? तो दोस्तों काला रंग आपका शोक का प्रतीक है। और आप देखे होंगे कि बहुत सारा जब कोई खिलाड़ी वगैरह मर जाते हैं तो खिलाड़ी क्या करते हैं, मैच के दौरान काली पट्टी वहां पर बांधते हैं, तो वो शोक का प्रतीक है। तो हो जाएगा 45 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 46। क्या बोला कि प्रदत्त जोड़ी के सदृश जोड़ी को चुने। मतलब कि यहाँ पे जो संबंध है वही संबंध आपको इसमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर 7 या 21 करे और 3 जोड़ दे तो आ जाएगा 24। 7 या 21 3 24। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो 30 या 90 और 3 93, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 23 या 69 और 3 72। दोस्तों दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो 19 या 57 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 61, जो कि नहीं होगा। 11 या 33 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 47 को। यहाँ पे क्या लिखा है? MNO का कोड दिया है 42। तो पूछा कि PQR का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं कि आखिर ये 42 आया कैसे होगा, और जो काम यहाँ पे किए होंगे वही काम आपको यहाँ पे हम लोग को करना है। तो दोस्तों M का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका? होता है 13। N का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14। और O का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15। अब थोड़ा इसको जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 14 और इसको मान लेते एक इधर देते तो 14 ये भी 14 ये भी, तो 14 तो ये 42 हो गया। मतलब कि 15 14 और 13 को जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा। मतलब कि क्या किया, हर लेटर का उसके स्थानीय मान, उसका जो प्लेस वैल्यू होता है उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया। तो उसी प्रकार पी का कितना होता है? तो पी का होता है आपका 16, क्यू का कितना होता है 17 और आर का कितना होता है तो 18। अगर जोड़िएगा तीनों को तो हो जाएगा आपका दोस्तों 51, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा केवल प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन 48 की ओर। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या बना है? सादृश्य परिचय से है। अब दोस्तों यहाँ पे 125 है, 216 343 है। तो पूछना कि नेक्स्ट होगा। अब दोस्तों 125 देखिएगा तो ये 5 के क्यूब नजर आ रहा है, 5 5 25 25 25 125। अगर 216 को देखिएगा तो 6 का क्यूब नजर आ रहा है, ये आपको 7 का क्यूब नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ इसके बाद क्या होगा? तो 8 का क्यूब होना चाहिए। तो दोस्तों 8 का क्यूब कितना होता है? तो होता है 500 आपका 12।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 48 का पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो क्या बोला, यहाँ पे 5 दिया है, फिर 9 दिया, फिर 17, 29, 45, तो पूछा कि नेक्स्ट क्या होगा। तो थोड़ा सोच सकते हैं आप लोग, चलिए सोचते हैं। 5 से 9 कैसे गया, 4 जोड़ा होगा। 9 से 17 कैसे गया, 8 जोड़ा होगा, 4 8। 17 से 29 कैसे गया दोस्तों, 12 जोड़ दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 8 12, तो अगर 16 जोड़ा होगा, क्या किया होगा 16, तो 29 में 16 जोड़ा 45, तो 16 में क्या जोड़ा होगा 20, तो 45 में 20 जोड़ के आ जाएगा आपका 65, जो कि हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 49 का दूसरा नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 50 की। क्वेश्चन 50 फिर से आपका सीरीज दे दिया, लेकिन अल्फाबेट का दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए लिखा है, बी और सी छोड़ दिया, डी लिखा है, ठीक है। नहीं दोस्तों, ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे चूज करना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसको थोड़ा सा अलग तरफ करना है। ए से गया आपका ई, ठीक है, ई से गया आपका ए आई, और आई से फिर एक छोड़ के यहाँ पे आपका आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों ए के बाद क्या कर दिया, बी सी डी 3 छोड़ दिया, ई लिख दिया, फिर एफ जी एच 3 छोड़ दिया, आई लिखा, फिर जे के एल, एल छोड़ के क्या आ जाएगा आपका एम। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में एम है, तो दोस्तों एम तो आपका सारा ऑप्शन में, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, और पहला ऑप्शन में भी एम है। मतलब हमको दूसरा भी सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों डी है, डी के बाद क्या आ गया एच, तो डी के बाद क्या कर दिया ई एफ जी छोड़ के एच आ गया, मतलब कि 3 छोड़ा है, ठीक है। फिर एच से क्या आ गया आपका एल, तो एच के बाद क्या कर दिया आई जे के छोड़ दिया, एल आ गया। तो फिर से हम लोग 3 छोड़ेंगे, तो एल के बाद क्या आ जाएगा एम एन ओ, ये तीनों छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा आपका पी, जो कि हो जाएगा आपका दोस्तों, सॉरी एल के बाद एम एन ओ छोड़ के आ जाएगा आपका पी, तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एम पी, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 51 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए एन ए जे लिखा है 31, बी ई एफ लिखा है 28, आर ए एम लिखा है 31, तो यहाँ पे खाली स्थान लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन लिखिए, जे ए एन जनवरी 31 दिन का होता है, एफ ई बी फरवरी 28 दिन का होता है। देखिए किस तरह क्वेश्चन घुमाया, फिर से थोड़ा समझिए। जे ए एन जनवरी हो गया 31 दिन का, एफ ई बी फरवरी हो गया 28 दिन का, एम ए आर मार्च हो गया 31 दिन का। तो दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, तो ए पी आर, तो अप्रैल कितने दिन का होता है दोस्तों, तो अप्रैल होता है आपका कितना दिन का 30 दिन का। तो 30 दिन का कौन सा ऑप्शन है, तो अप्रैल देखते हैं हम लोग। देखिए ए पी नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए पी आर अप्रैल 30 दिन का। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में हो जाएगा तीसरा सही आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन 52 देखते हैं, क्या हो रहा है कि निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाएं तथा प्रदत्त विकल्पों में से सही क्रम को चुनें। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं वेजिटेबल, मार्केट, कटिंग, कुकिंग और फूड, मतलब कि इसको आपको क्रम में सजाना है और फिर आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बाजार जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा, बाजार की ओर जाना पड़ेगा। बाजार जाएंगे फिर क्या करेंगे, सब्जी खरीदेंगे, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन होगा। फिर सब्जी खरीद के क्या करेंगे, उसको सबसे पहले काटना पड़ेगा, तो काटेंगे तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी। फिर क्या करेंगे, उसको पकाएंगे तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा टी, और फिर उसको भोजन के रूप में लेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि आपका सही आंसर हो जाएगा बी ए सी डी, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बी ए सी डी, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, क्या बोला कि शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को सजाएं। दोस्तों यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर को इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं कि कैसे सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ए आएगा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, इस तरह से हमको सजाना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो ए एम यहाँ भी है, देखते हो पहला लेटर सबका ए है, लिख लीजिए, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, आपका ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी। तो आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है कि कौन पहले आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा लेटर चेक करते हैं। तो दूसरा एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, और यहाँ पे क्या है एन, और यहाँ पे क्या है एन। तो दोस्तों एम तो पहले आता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा, इसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर टी और ऑप्शन नंबर ई, मतलब कि ये दोनों अंत में आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। तो देखते हैं अंत में सबसे पहले कौन आता है। तो दोस्तों ए एन आई एम, यहाँ भी है ए एन आई एम। अब यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है ए है। अब यहाँ पे क्या है टी, और यहाँ पे क्या है एल। तो दोस्तों पहले एल आता है, फिर आता है टी,
अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिएगा तो पहले क्या आता है, एल आता है, फिर आता है टी। इसका मतलब हम लोग कंफर्म हो गए कि लास्ट का सबसे जो पहले, जो लास्ट में सबसे आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, और उसके पहले आएगा ऑप्शन नंबर ई। मतलब कि 2 लास्ट का हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को 3 देखने की, सबसे पहले 3 में पूरा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो ए एम बी आई यहाँ भी है, ए एम बी आई यहाँ भी है, और ए एम बी आई यहाँ भी है। ठीक है, तो इसमें तो आइडेंटिफाई अभी भी नहीं हो रहा है। अब हमको नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है आपका जी, और यहाँ पे आ रहा है जी। अब दोस्तों टी तो बाद में आता है, जी पहले आता है, मतलब कि अब हमको तीसरा अक्षर भी मिल गया ए। उसके बाद इस दोनों में चेक करते हैं, तो अब देखिए यहाँ भी यू भी है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पे आई है। तो दोस्तों पहले आता है आई, फिर आता है आपका सॉरी वो आता है। ठीक है, तो आई वाला मतलब कि सबसे पहले सी आएगा, फिर आएगा बी। मतलब कि अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका सज गया, मतलब कि पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर ई, फिर डी। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी बी ए ई डी। देखिए सी बी, सॉरी ये भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी बी ए ई डी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन 54 देखिएगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि आनंद जो है सूरज से लंबा है, सूरज जो है अशोक से लंबा है, और अशोक कोमल से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लंबा होगा उसको रखना है और छोटा वाला को काट देना है। तो यहाँ पे क्या बोला कि आनंद जो है वो सूरज से लंबा है, मतलब आनंद लंबा है तो सूरज छोटा होगा, तो सूरज को कट कर दो। आनंद जो है सूरज से लंबा है तो सूरज छोटा होगा। फिर क्या हो रहा है कि सूरज जो है वो अशोक से लंबा है। अब सोचो दोस्तों, सूरज जब अशोक से लंबा है तो अशोक छोटा होगा, अशोक छोटा हो गया, तो यहाँ पे सूरज जब कट गया तो यहाँ पे सूरज भी कट जाएगा। फिर क्या हो रहा है कि तथा अशोक जो है वो कोमल से लंबा है। तो दोस्तों कोमल से जब लंबा होगा तो जाहिर सी बात है कि अशोक बड़ा होगा, कोमल छोटी होगी, तो कोमल को कट गया। अब अशोक कट गया यहाँ पे पहले ही, तो यहाँ भी अशोक कट जाएगा। तो पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आनंद बच गया। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 54 का पहला। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 55 क्या बोला, ये भी आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग है। क्या बोला कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि लाल को बोला गया नीला, नीला को बोला गया काला, काला को बोला गया है हरा, हरा को बोला गया उजला, और उजला को बोला गया पीला, तो पूछ रहा है कि कौवा का रंग क्या होगा या कैसा होगा। तो दोस्तों कौवा का रंग तो हम लोग जानते हैं काला है, लेकिन अगर आप मिस्टेक से भी काला मार दिए तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि कौवा का रंग कैसा होता है, काला, लेकिन काला को क्या बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काला को बोला गया आपको हरा, तो आंसर काला नहीं होगा बल्कि आपका आंसर होगा हरा। तो हो जाएगा दोस्तों 55 का ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर, ये तो 55 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जड़ का कोण दिया कितना, 52। तो दोस्तों जड़ का अगर प्लेस वैल्यू देखिएगा तो 26 होता है, और 26 का डबल कर दिया कितना, तो आपका आ गया 52। मतलब कि जड़ का डबल कर दिया 52 हो गया। अब दोस्तों ए का कोण होता है 1, सी का कोण होता है आपका 3, और टी का होता है 20। तो दोस्तों इसको जोड़िए, 20 3 23 और 1 24, तो 24 का डबल कर दिया कितना, 48। मतलब कि इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ करके जस्ट डबल कर दिया। तो हमको पूछ है कि इसका बैट का। तो दोस्तों बी का कोण 2, ए का कोण 1, और टी का कोण 20, तो 20 और 1 21, 21 और 2 हो गया आपका 23। तो 23 का अगर डबल करेंगे तो 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन 57 की। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए का अर्थ दिया है जोड़, बी का अर्थ दिया है घटाओ, सी का अर्थ दिया है गुणा, और डी का अर्थ क्या दिया दोस्तों आपका भागा दिया। अब क्या करेंगे कि हर अल्फाबेट का जगह पे उसका साइन लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 18 लिख दिया हम लोग, ठीक है। सी की जगह पर क्या दिया था, तो सी की जगह पर दिया था गुणा, 14 लिख दिए। ए की जगह पर क्या दिया था, जोड़, फिर हम लोग 6 लिख दिए। बी की जगह पर दिया था घटाओ, फिर 16 लिख दिए। डी की जगह पर दिया था क्या चीज, भागा, फिर लिख दिए 4। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है, और हल करने के बाद ये आपका तो पता है बोड़मासी है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिए, तो सबसे पहले भागा काम करते हैं। तो 4 से 16 को काटेंगे तो 4 में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 14 गुना करेंगे, उसमें से 6 जोड़ के 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों 18 देके 180, 18 चौके 72, तो कितना गया 2 8 7 15 252 हो गया। अब 252 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 258, और 258 में फिर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 254, जो कि आपका ऑप्शन में हो जाएगा तीसरा सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 58 की ओर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका टाइम से दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या हो रहा है कि दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 30 मिनट पर बस स्टैंड से छूटती है। अब कोई इंक्वायरी क्लर्क है, ठीक है, इंक्वायरी क्लर्क जो है
वो एक यात्री को बोला कि 10 जो बस है वो 10 मिनट पहले ही छूट गया। अब दोस्तों बस 10 मिनट पहले छूट गया मतलब वो 10 मिनट लेट से आया होगा। अब क्या हो रहा है कि अगली बस सुबह 9:35 पर छूटेगी, 9:35 पर छूटेगी, तो किस समय इंक्वायरी क्लर्क यात्री को यह सूचना दिया, मतलब कि जब वो सूचना दिया व्यक्ति को, यात्री को, तो टाइम क्या हो रहा था वो पूछ रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं कि अगर 9:35 में अगली बस छूटेगी तो इसके 30 मिनट पहले एक बस छूटी होगी, तो 30 मिनट इसमें हम लोग लेस कर देते हैं। चलो 30 मिनट माइनस कर दिए, तो 30 मिनट अगर माइनस किए मतलब कि जो बस छूटा था वो 9:05 में छूटा था। यहाँ पे आप उम्मीद करते हो कि समझ आ रहा होगा। क्या बोला था कि 30 मिनट पर प्रत्येक बस छूटती है, और बस जब वो व्यक्ति आया तो उसको इंक्वायरी क्लर्क जो था वो बोला क्या कि आप 10 मिनट लेट हो चुके, मतलब 10 मिनट बस पहले ही खुल चुकी थी। ठीक है, तब बोला ये भी कि अगली बस जो छूटेगी वो छूटेगी 9:35 पर। कितना बस छूटेगी? 9:35 पर, मतलब कि 9:35 में बस छूटेगा तो इसके 30 मिनट पहले एक बस खुली होगी, तो 30 मिनट घटा दिए, मतलब कि 9:05 पर बस खुली थी। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या हुआ 10 मिनट लेट हुआ था, मतलब कि 10 मिनट इसमें अगर जोड़ देंगे तो 9:15 हो जाएगा, मतलब वो बस 9:05 में खुली थी और वो व्यक्ति 10 मिनट लेट आया था, तो 9:05 में 10 मिनट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9:15, मतलब कि वो क्लर्क बताया था 9:15 में कि 10 मिनट अब लेट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में आपका 59 की ओर, जो कि कैलेंडर से क्या बोला कि एक किसी कैलेंडर में 1 अक्टूबर को रविवार था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसी वर्ष 1 नवंबर को किस बार होगा, मतलब कौन सा दिन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसको आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं इसको, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था, तो दोस्तों आपका रविवार। ठीक है, अब हम लोग को पहुंचना है कितना, 1 नवंबर को, तो पूछ रहा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर 1 तो खत्म हो गया, तो अक्टूबर में कितना दिन बचा, तो आपका बचा 30 दिन, अक्टूबर में बचा 30 दिन बचा, और हमको जाना 1 नवंबर था, तो नवंबर में कितना दिन हो गया आपका 1 दिन, तो टोटल दिनों की संख्या कितना हो गया 31। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते, तो प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन तो रिपीट हो जाएगा, तो क्या करेंगे 31 को 7 से भागा देंगे, तो 7 चौक 28, बचा कितना, तो 3 दिन शेष बचा, मतलब कि 4 सप्ताह खत्म और 3 दिन शेष बचा। तो क्या करेंगे हम लोग, अक्टूबर जो 1 अक्टूबर का रविवार था, तो रविवार में 3 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार के बाद क्या होता है, तो रविवार के बाद होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका 60 की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सोहन किसी कक्षा में शीर्ष से 7वां स्थान आया है और निम्न से 26वां स्थान आया है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अब दोस्तों अगर हम लोग काउंट करें इसको, तो काउंट करने में तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए क्या बोला कि शीर्ष से अगर ऊपर से काउंट करना चाहेगा 1 2 3 4 इस तरह काउंट करेगा, तो शीर्ष से 7वां स्थान पर है, कौन है आपका, तो सोहन है। फिर निम्न से मतलब अगर नीचे से काउंट करेगा, तो नीचे से काउंट करना शुरू करेगा, तो ये स्थान पर आता है उसका 26वां स्थान, मतलब कि नीचे से गिनना शुरू करेगा तो 26वां नंबर पर आता है सोहन। ठीक है, और ऊपर से काउंट करेगा तो 7वां स्थान, मतलब कि 26 और 7 को क्या करते हो, जोड़ दो, तो 26 और 7 कितना होता है आपका, तो होता है 33। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो इस जगह पर 2 बार काउंट हुआ, एक ऊपर से भी काउंट किए नीचे से काउंट, तो इसमें एक माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 32, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मतलब कि उस कक्षा में टोटल 32 छात्र थे। और सेम क्वेश्चन आपका 61 भी है, तो 61 में क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अक्षरों की एक पंक्ति में कोई अक्षर 22 से 5वां, अब देखो 22 अगर गिनेंगे तो 5वां अक्षर आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5वां अक्षर आ गया बायां तरफ से, इधर 22 हो गया, और क्या बोल रहा है कि दाएं से है 12, तो इधर से अगर काउंट करना शुरू करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां स्थान, तो हो गया दाएं से किधर 12। तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कितने अक्षर हैं, तो दोस्तों फिर बताए थे, तो 12 और 5 को क्या करता हूं, जोड़ दो, तो 12 5 कितना होता है 17, लेकिन यहाँ पे इस अक्षर को 2 बार काउंट किया, एक दाएं से भी, एक दाएं से भी और एक बाएं से भी, तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 16। अब चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16 आ गया आपका। तो इतना काउंट करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा लेफ्ट और राइट को जोड़ दो और उसमें एक माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 बार काउंट हुआ था, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही आंसर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 62 की ओर। तो क्वेश्चन 62 क्या बोल रहा है कि राम की जो आयु है श्याम की आयु की दोगुनी है, श्याम की आयु की क्या है, दोगुनी, तथा सोहन की आयु की आधी है,
तो श्याम मोहन से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो हमको केवल बड़ा को देखने की सबसे बड़ा कौन है। अब थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोला कि राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी है, मतलब कि राम की जो आयु वो श्याम की आयु से दोगुनी, तो श्याम तो छोटा है, श्याम गया। फिर क्या बोला कि तथा सोहन की आयु की आधी है। किसकी आयु आधा है? आधा है, तो राम की आयु। फिर समझना, राम की जो आयु है वो श्याम की आयु की दोगुनी है, मतलब कि श्याम आपका छोटा होगा और राम का आयु श्याम से 2 गुना, मतलब अगर श्याम अगर 2 साल का होगा तो राम हो जाएगा 4 साल का। फिर क्या बोलता है? तथा सोहन की आयु की आधी है, मतलब राम की जो आयु है वो सोहन का आधा है, मतलब कि राम की छोटा हो गया, तो बचा कौन? सोहन बड़ा होगा। अब क्या बोला कि श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है। मोहन से क्या है? बड़ा है। श्याम जो है मोहन से बड़ा है, तो मोहन भी छोटा हो गया। मोहन भी क्या हो गया? छोटा। और श्याम तो तुम्हारा पहले से कटा था, तो श्याम यहाँ भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन आपका ऑप्शन में? सोहन। तो हो जाएगा आपका आंसर सही सोहन। तो सोहन का ऑप्शन में हो जाएगा आपका तीसरा, सबसे बड़ा कौन आपका? तो सोहन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 63 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या हो रहा है कि पी तथा क्यू 2 भाई है। पी तथा क्यू 2 भाई है और क्यू एक्स तथा वाई 2 बहनें हैं, ठीक है। अब कह रहे कि पी का लड़का वाई का भाई है, तो एक्स से क्यू का क्या संबंध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, फिर भी इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें गड़बड़ी था। क्या बोला कि क्यू पी तथा क्यू 2 भाई है, तो दोनों भाई तो दोनों प्लस चार्ज होगा, पी और क्यू दोनों प्लस चार्ज होगा क्योंकि दोनों भाई है, ठीक है। ये भी प्लस चार्ज होगा, ये भी प्लस। अब एक्स और वाई बहने हैं, तो ये भी माइनस होगी, ये भी माइनस होगी। अब क्या हो रहा है कि पी का लड़का, तो पी का कोई लड़का है तो पी ये होगा, तो पी का अगर कोई लड़का होगा तो पी का कोई लड़का होगा तो प्लस चार्ज होगा। पी का लड़का क्या है? तो वाई का भाई है, तो वाई का भाई, तो दोस्तों वाई का भाई उसी के जनरेशन में, तो वाई का भाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई का भाई। तो दोस्तों वाई का भाई होगा तो प्लस चार्ज, तो वाई का भाई यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्लस चार्ज तो 2 ही है, एक पी है, तो पी तो यहाँ से पहले, तो बचा कौन? क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू, मतलब कि वाई के भाई क्यों था? क्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 ही भाई है, पी और क्यू, और दोनों प्लस चार्ज है। अब वाई तुम्हारा माइनस है क्योंकि यहाँ पे वाई देख लो माइनस है। अब बचा कौन? एक्स। तो क्या हो रहा है कि एक्स से क्यू का क्या संबंध है? अब यहाँ पे दोस्तों क्यू है, अब एक्स का संबंध यहाँ पे देखिएगा, तो एक्स यहाँ पे अगर यहाँ पे रखिएगा तो एक्स का भी भाई हो जाएगा, तो इस हिसाब से भाई का संबंध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स रखिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 भाई नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके हिसाब से दूसरा नंबर सही हो जाना चाहिए, अगर एक्स क्यू की बहन होगी तो। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 64 की ओर। क्या बोला कि फोटो में एक महिला को दिखा करके राजेश ने कहा कि उनके दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है, तो राजेश का उस महिला से क्या संबंध है? अब दोस्तों यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ गया। क्या बोला कि फोटो में एक महिला को दिखाकर राजेश ने कहा, एक महिला कोई होगी उसको दिखाकर राजेश बोलता है, तो चलो मान के चलो कि राजेश इधर है, ठीक है। अब इस राजेश जो है ये महिला को दिखाकर, ये महिला फोटो वाली महिला है, ये कौन सी महिला है? ये आपका फोटो वाली महिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजेश क्या बोलता है, फोटो वाली महिला को दिखा करके इनके दादा, अब बता इस महिला के दादा क्या होंगे? तो महिला के दादा होंगे इसके पिताजी के पिताजी। क्या आप लोग समझो थोड़ा सा, ठीक है। क्या होंगे? महिला के दादा कौन है? जैसे आप बोलिएगा कि मेरे दादा कौन है, तो मेरे पिताजी के पिताजी मेरे दादा कहलाएंगे, मतलब कि महिला के पिता क्या कहलाएंगे? तो इस महिला के कहलाएंगे दादा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्या बोला? राजेश इस महिला को, फोटो वाली महिला को दिखा रहे, बोलता है कि इसके दादा, मतलब कि महिला के दादा की इकलौती बेटी। अब बता इस महिला के दादा की इकलौती बेटी कौन होगी? इसके पिता की बहन होगी, इसके पिता की क्या होगी? बहन, तभी ना होगा। महिला के दादा की इकलौती बेटी, मतलब कि इसके पिताजी की बहन, मतलब कि ये बुआ कहलाएगा, मतलब ये महिला के बुआ है, मतलब आपके दादा का बेटी, आपके दादा की बेटी कौन कहलाएगी? आपकी बुआ ही कहलाएगी, मतलब कि ये बहन है, ठीक है। किसकी बहन है? तो महिला के पिताजी की बहन है, ठीक है। महिला की बुआ लगेगी, महिला का कौन लगेगी? आपका बुआ लगेगी। अब क्या बोल रहा है कि इकलौती बेटी मेरी पत्नी है, तो किसकी पत्नी है? राजेश की पत्नी, मतलब कि इस फोटो वाली महिला की दादा की इकलौती बेटी क्या है? राजेश की पत्नी। तो पूछ रहे हैं राजेश का उस महिला से क्या संबंध है, मतलब राजेश का संबंध इस महिला से, तो अंकल का, या फिर बोल सकते हैं फूफा का। तो यहाँ पे फूफा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन अंकल दिया है, तो हम लोग अंकल सही आंसर कर लेंगे। तो हो जाएगा 64 का ऑप्शन में कौन सा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 65 की ओर। क्या बोला कि एक पति तथा पत्नी के 5 विवाहित लड़के हैं तथा प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, तो परिवार में कितने सदस्य होंगे? अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला कि एक पति तथा पत्नी, तो एक पति तथा पत्नी 2 व्यक्ति हो गए यहाँ पे,
फिर क्या बोला कि दोनों के 5 विवाहित लड़के, तो 5 अगर विवाहित लड़के हैं, ठीक है, तो पांचों का एक एक पत्नी होगा, तो 5 दूनी 10, ये भी 10 को हो गया, हाँ या ना बोलो। 5 अगर लड़के हैं तो पांचों की पत्नी भी होगी, सॉरी यहाँ पे पांचों की पत्नी होगी, तो 5 इधर और 5 इसकी पत्नियां, तो 5 पे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पति और एक उसका पत्ना, सॉरी पति और इसकी पत्नी, 2 हो गया। इसके 5 विवाहित लड़के, तो हर बेटा का एक एक पत्नी भी होगा, तो 5 5 इतना कितना हो गया 10। और फिर क्या हो रहा है कि प्रत्येक की 4 बच्चे हैं, मतलब कि हर बेटे का 4 बच्चे, तो 5 बेटा था तो पांचों का 4 बच्चे, तो पंचों के 20। तो पूछ रहे कि परिवार में कितने सदस्य, तो 20 बच्चे हो गए आपका, 5 बेटा का 4 बच्चे 20, फिर 5 पति 5 पत्नी 10 और एक माँ बाप खुद, तो हो जाएगा 20 10 30 और 2 32, जो कि आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 66 की ओर, जो कि आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन था। क्या बोला कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो दोस्तों अगर डायरेक्शन देखिएगा तो इधर होता है आपका नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर क्या होता है आपका वेस्ट। अब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, तो चलो नीचे की ओर 6 किलोमीटर चलेगा। फिर क्या हो रहा है कि बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों बाएं किधर हो जाएगा, तो बाएं आपका इधर हो जाएगा, सॉरी बाएं इधर हो जाएगा आपका, अगर ऐसे नीचे दक्षिण की ओर चले तो बाएं उधर हो जाएगा, तो बाएं की ओर कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है कि फिर से बाएं मुड़ता है, अब ऐसे जा रहा है तो बाएं ऊपर की ओर होगा, फिर किधर चलता है 5 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है, तो दोस्तों ऊपर की ओर कौन सा चेहरा है, तो ऊपर की ओर आपका नॉर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा की ओर सही आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, सेम क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से। तो क्वेश्चन डायरेक्शन से क्वेश्चन क्या हो रहा है कि राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल की ओर चलाएगा, तो दक्षिण की ओर चलेगा, नीचे चलेगा, कितना चला आपका 10 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चला। अब दोस्तों दाएं किधर होगा, दाएं इधर हो जाएगा, और चला कितने किलोमीटर आपका चला 6 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 10 चला, तो दाएं किधर जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, तो चल गया आपका 10 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, तो दोस्तों बाएं इधर जाएगा, तो बाएं चल के इधर 15 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि घर पहुंचने में सीधा उसे कितना किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। अब दोस्तों अभी गया पहले 10 दक्षिण की ओर, फिर बाया मुड़ सॉरी दाया मुड़ गया आपका किधर, तो 6 किलोमीटर। फिर से यहाँ पे आपका दाया मुड़ गया कितना 10, और फिर यहां से मुड़ गया आपका बाया की ओर, किधर की ओर बाया की ओर 15। तो पूछा कि सीधा, तो दोस्तों इसका घर यहाँ पे था, तो ये देखिए ये अगर 6 है तो ये भी आपका 6 हो जाएगा, इधर 15, तो 15 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, मतलब कि उसको सीधा घर पहुंचने में 21 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही आंसर। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 68 की ओर। क्या बोला कि सूर्योदय के पश्चात सीमा एक खंबा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब दोस्तों सूर्योदय जब हो रहा होगा तो सूर्योदय पूरब में होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक खंबा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब मान के चलो कि यहाँ पे इस तरह से अगर डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। अब सूर्योदय तो पूरब की ओर होगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे सूरज निकला, ठीक है। अब सूरज निकला तो मान के चलो यहाँ पे हम लोग बीच में खंबा दे देते हैं, यहाँ पे एक खंबा होगा, ठीक है, ये खंबा मान लेते हैं। अब करके खंबे की जो परछाई है वो ठीक उसकी दाई तरफ पड़ती है, किधर पड़ती है दाई तरफ। तो पूछ रही है कि सीमा किस दिशा में मुंह करके खड़ी। अब दोस्तों अगर सूरज पूरे में उगता है तो जाहिर से अगर यहाँ पे खंबा होगा तो परछाई किधर पड़ेगा, पश्चिम की ओर पड़ेगा, हाँ या ना बोलिए, सही है। सूरज अगर पूरे में उग रहा है तो खंबा बीच में होगा तो परछाई किधर पड़ेगा, पश्चिम की ओर। तो हमको ये बताना है कि जो सीमा थी वो किस दिशा में मुंह करके खड़ी थी, जो खंबे को देख रही थी। तो दोस्तों अगर हम लोग दक्षिण की ओर खड़ा रहेंगे, ठीक है, मतलब कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा रहेंगे, तो उत्तर की ओर अगर मुंह करके खड़ा रहेंगे तो मेरा जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्योदय के पश्चात सीमा एक खंबा की ओर मुंह करके खड़ी है और खंबे की परछाई ठीक उसकी दाएं तरफ। तो दोस्तों अगर हम उत्तर की ओर देखेंगे तो मेरा दाया तो इधर हो जाएगा, पूरब की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम अगर दक्षिण की ओर देखेंगे तभी मेरा दाया बनेगा किधर, पश्चिम की ओर। तो इस वजह से आपको जो सीमा खंबे को देख रही है वो दक्षिण की फेस तरफ देख रही है, मतलब कि दक्षिण की तरफ देख रही है खंबे को, मतलब कि यहाँ पे खड़ा होकर देख रही है, सॉरी हाँ दक्षिण को देख रही है, यहाँ पे खड़ा होगी नॉर्थ की ओर खड़ा होगी और दक्षिण की तरफ देखेगी, तब आपका परछाई पड़ेगा दाएं तरफ। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों दक्षिण की ओर मुंह करके आपका खड़ा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 69। क्या हो रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजा। अब दोस्तों 4:30 बजे आते घड़ी में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 6,
3 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज 4, यहाँ पे 5। अब कितना बचा 4.5। मतलब कि आपका छोटा वाला कट है 4 पर और बड़ा वाला कट है कितना पर जाएगा 6 पर। तो क्या हो रहा है कि अति मिनट की सुई पूरब की ओर। तो दोस्तों मिनट की सुई ये आपका मान चलो पूरब इधर है, तो पूरब का क्या बोलेंगे ईस्ट, तो इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, मतलब ऊपर की ओर वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ किधर होगा, तो नॉर्थ होगा इधर और साउथ होगा इधर, मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है, इधर हो जाएगा ईस्ट। तो पूछ रहा है कि घंटा की सुई किस दिशा में होगी, तो दोस्तों इस दिशा में, तो इधर नॉर्थ इधर ईस्ट, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा ऑप्शन में आपका दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त आपके क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे जो एनएमएस के एग्जाम देने वाले हैं उसको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उसको लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। यहाँ पे क्या बोला, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे हैं, क्या बोला कि अर्चना जो है वो सुषमा से बड़ी है, भारती जो है वो अर्चना से बड़ी है, पर दुर्गा से छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन है। तो बड़ा पूछा है तो हम लोग को छोटा को काट देना है। क्या बोला, अर्चना जो है वो सुषमा से बड़ी है, अर्चना किससे बड़ी है, सुषमा से, तो सुषमा छोटी होगी। फिर क्या हो रहा है कि भारती जो है वो अर्चना से बड़ी है, मतलब अर्चना छोटी होगी, तो अर्चना भी कट गया, यहाँ भी अर्चना कट गया। अब बचा भारती। अब क्या हो रहा है, पर दुर्गा से छोटी है, मतलब भारती जो अर्चना से तो बड़ी है लेकिन दुर्गा से छोटी है, तो भारती भी कट गया, बचा कौन, दुर्गा। तो सबसे बड़ी कौन है, तो दुर्गा हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 अगर देखिएगा, 71 बात हम लोग को दोनों को देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 मित्र पवन, आकाश, अमृत और वरुण एक आयताकार टेबल पर चारों ओर बैठा। तो चलो हम लोग आयताकार टेबल बनाते हैं। एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, इस तरह से हम लोग 4 मित्र को बैठा दिया। अब क्या बोल रहा है कि पवन जो है वो अमृत के बाएं है, मतलब कि जहां पे पवन बैठेगा वो अमृत के बाएं ओर बैठेगा। कौन, पवन जो है वो अमृत के बाएं है। तो दोस्तों अगर हम लोग अमृत को यहाँ बैठा दें, ठीक है, तो बता अमृत का बाएं किधर होगा, पवन जो हो अमृत के बाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा पवन, देख लो। तो अमृत यहाँ पे बैठेगा तो अमृत का बाएं पवन इधर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दूसरा भी छोड़ते हैं, क्या बोल रहा है कि वरुण और अमृत आमने सामने। तो दोस्तों अमृत तो यहाँ बैठा है, तो अमृत के आमने सामने कौन है, वरुण, तो वरुण को यहाँ पे भी मान लेते हैं, मतलब अमृत और वरुण आमने सामने। अब यहाँ पे बैठा पी, तो कौन बचेगा एक और, तो बचेगा आकाश, तो यहाँ पे बैठा देंगे आकाश को, ये बैठ गया आपका आकाश। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोला कि वरुण जो है वो आकाश के दाएं है। तो देखो तो वरुण आकाश के दाएं है कि नहीं, आकाश इधर है, यहाँ पे अगर आकाश बैठा तो आकाश के दाएं इधर होगा, ठीक है। तो आकाश जो है, सॉरी वरुण जो है वो आकाश के दाएं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोला था, 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्या बोला कि आकाश निम्नलिखित में से किसके सामने बैठा है। तो दोस्तों आकाश देखते किसके सामने बैठा है, तो आकाश तुम्हारा ये हो गया, आकाश किसके सामने बैठा है, पवन के सामने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा सही, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूरा यहाँ पे देखिए कि अमृत जो है निम्नलिखित में से किन दो के बीच बैठा है। तो अमृत यहाँ पे देखिए, अमृत ये है, तो तुम्हारा पवन और आकाश के बीच में बैठा। तो पवन और आकाश कहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो पवन और आकाश देखिए ऑप्शन आपका पहला भी है, आकाश और पवन के बीच में बैठा है। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 73 की ओर। क्या बोला कि अमृत निम्नलिखित, सॉरी ये तो हो गया आपका, ठीक है। आते हैं 73 की ओर क्वेश्चन, ये आपका 73। क्या बोला कि ए बी सी डी ई तथा एफ एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग गोल मेज लेते हैं। फिर क्या बोला कि ए ई तथा एफ के बीच में बैठा है। फिर क्या बोला कि ई डी के सम्मुख है, डी ई के सम्मुख, मतलब डी और ई आमने सामने बैठा है। फिर क्या बोला कि सी ई के दोनों पास के सीटों में नहीं है, मतलब कि जहां भी तुम्हारा सी होगा वो ई के पास के कोनों में नहीं, मतलब सी जो है वो ई के दोनों पास के सीटों में नहीं है, मतलब सी और ई का अगल बगल कहीं बैठा हुआ नहीं है। तो पूछ रहा है कि बी के सम्मुख कौन है। तो हम लोग देखते हैं बी के सम्मुख कौन है। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा एक वृत्ताकार टेबल। अब 6 मित्र है तो बैठा लेते हैं 6, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके सामने यहाँ बैठा लेते हैं 4, इसके सामने यहाँ बैठा लेते हैं 5, इसके सामने यहाँ बैठा लेते हैं 6। अब क्या बोला था कि जो ए है ई तथा एफ के बीच में, तो हम लोग ए मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो ए जो है वो किसके बीच में, ई और एफ के बीच में, देख लो कोई दिक्कत, ए जो है ई तथा एफ के बीच में। हम चाहे तो एफ इधर बैठ सकते हैं, ई इधर बैठ सकते, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ई डी के सम्मुख है, मतलब ई और डी सम्मुख है, तो ई के सम्मुख कौन आएगा, डी, और डी के सम्मुख हो जाएगा ई। अब क्या बोला था कि जो तुम्हारा सी है वो ई के दोनों पास के सीटों में नहीं है, तो ई के पास के सीटों में सी नहीं होगा यहाँ पे,
तो सी यहाँ पे नहीं होता, सही बचा यहाँ पे, और बचा कौन, बी, तो बी यहाँ पे गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि बी के सम्मुख कौन है, तो बी के सम्मुख कौन है, तो एफ, तो एफ कहां से ऑप्शन में, ऑप्शन पहला हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब आता है क्वेश्चन आपका 74 की। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि चार मित्र वर्गाकार बैठकर कैरम खेल रहे हैं। फिर से वही तुम्हारा आ गया, चार मित्र। तो चलो हम लोग एक वर्गाकार कैरम बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको चित्र इधर बनाते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। हो गया, चार मित्र को बैठा देते हैं, एक मित्र, दो, तीन और आपका चार हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि शंकर जो है, कौन, शंकर राम के दाएं है, शंकर जो है वो राम के दाएं। तो मान के चलो कि अगर यहाँ पे राम बैठे होंगे तो राम का दाएं किधर होगा, तो राम का दाएं उधर होगा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, आपका शंकर बैठ जाएगा, ठीक है। शंकर को ऐसे लिख दिए, राम के दाएं, देख लो दाएं इधर होगा, इधर बैठ गया। अब क्या हो रहा है, गोपाल जो है वो अरविंद के बाईं ओर बैठा है। गोपाल किधर बैठा है, तो अरविंद के बाएं। अब यहाँ पे देखो फिर से, गोपाल किधर बैठा है, अरविंद के बाएं। अरविंद जहां पे बैठेगा उसके बाएं कौन बैठेगा, गोपाल। तो सोचो दोस्तों, अगर यहाँ पे अरविंद बैठा तो अरविंद के बाएं देखो तो इधर होगा, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, आपका गोपाल। अब थोड़ा चेक कर लो फिर से, राम के दाएं शंकर बैठा है, शंकर राम के दाएं शंकर, और गोपाल जो बैठा है अरविंद के बाएं, तो अरविंद के बाएं गोपाल। अब क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन जोड़ीदार है, साझे जोड़ीदार। अब जोड़ीदार मतलब कि आमने सामने कौन, तो राम और शंकर है क्या, देखिए तो राम शंकर ये तो नहीं है, गोपाल और शंकर है क्या, तो गोपाल यहाँ पे, शंकर यहाँ पे, शंकर यहाँ पे, ये भी नहीं है। राम और अरविंद है क्या, राम यहाँ पे, यही है। क्या बचा, गोपाल और राम, गोपाल और राम, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 75 की ओर। तो दोस्तों 75 में क्वेश्चन क्या हो रहा है कि यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, ठीक है, तो पूछ रहा 17 सितंबर 2011 का हफ्ता का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 15 अगस्त को क्या था, सोमवार था। अब 2011 की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों 15 अगस्त, तो अगस्त में और कितना दिन बचा हुआ है, 16 दिन बचा हुआ अगस्त में, और हमको जाना कहां तक, 17 सितंबर तक, मतलब कि सितंबर में कितना दिन बचा हुआ है, 17 दिन। अब दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, जैसे कि कैलेंडर वही हम लोग देखे थे, प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन बदल जाता है, सेम रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसको 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, आपका शेषफल 2 बचेगा, देख लो 16 में 14 के 2 बचेगा, और इसको अगर काटिएगा 7 से तो 7 दूनी 14, तो शेषफल इसका 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, मतलब कि 3 दिन और 2 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा। तो सोमवार में क्या करना था, 5 दिन जोड़ दो, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आंसर हो जाएगा आपका शनिवार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 76 की ओर। क्या हो रहा है कि संगीता याद करती है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से दिसंबर के 8 तारीख के बाद और 13 तारीख के पहले। तो दोस्तों 8 तारीख के बाद और 13 तारीख के पहले है, ये कौन याद करती है, संगीता। अब क्या हो रहा है कि उसकी बहन नताशा याद करती है कि उसके पिता का जन्मदिन 6 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले, मतलब 6 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले है, तो उसके पिताजी का जन्म होगा। अब दोस्तों इसके अनुसार 8 के, अगर यहाँ पे देखेंगे संगीता के अनुसार, तो या तो होगा 9 तारीख को, 10 को, 11 को, 12 को, और यहाँ पे आपका अगर देखिएगा नताशा के अनुसार तो 7 तारीख को होगा, या तो 8 को होगा, या तो 9 को होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी मिल रहा है, 9 तारीख। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, 76 को हो जाएगा आपका 9 तारीख, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77 से 80। ये आपका क्या बोला कि निम्न प्रश्न प्रदत्त चित्र पर आधारित है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको बोला गया क्रिकेट, इसको बोला गया हॉकी और इसको बोला गया फुटबॉल। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला कि कौन अंक उन व्यक्तियों के समूह को निरूपित करेगी जो तीनों खेल खेलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सॉरी ये 3, ये आपका क्रिकेट में भी शामिल है, हॉकी में शामिल है, फुटबॉल में, तो हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 78 की ओर। क्या बोला कि कौन संख्या व्यक्तियों के समूह को निरूपित करेगी जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, मतलब फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलेगा लेकिन क्रिकेट नहीं। तो चलो चेक करते हैं फुटबॉल हॉकी खेलते कौन है। तो दोस्तों फुटबॉल ये और हॉकी ये, तो दोनों को निरूपित कौन कर रहा है, आपका 6, लेकिन क्रिकेट नहीं। तो क्रिकेट अगर रहता तो आपका 3 भी शामिल होता, लेकिन क्रिकेट नहीं बोला, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 6। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका 6 कहीं पे ऑप्शन में है क्या, 6, हाँ ऑप्शन में हो जाएगा चौथा जो कि 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला कि कौन संख्या उन व्यक्तियों के समूह को निरूपित करेगी जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं लेकिन
क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल है, मतलब क्रिकेट को हम लोग को देखना है और हॉकी को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिकेट और हॉकी कौन सा है। तो दोस्तों क्रिकेट में कौन कौन है आपका, एक है, दो है, तीन है, चार है। और हॉकी में कौन है, तो पांच, छह, तीन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि फुटबॉल नहीं होना चाहिए, केवल होना चाहिए क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी। तो दोस्तों क्रिकेट और हॉकी में कौन शामिल आपका, दो शामिल है, दोनों क्रिकेट भी होना चाहिए, हॉकी। तीन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तीन फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका दो। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं आंसर। 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80। क्या बोला कि कौन संख्या उन व्यक्तियों के समूह को निरूपित करेगा जो हॉकी खेलते हैं, जो परंतु हॉकी खेलते हैं, ना क्रिकेट और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। मतलब कि हॉकी तो खेलते हैं, ठीक है, लेकिन ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हॉकी कौन केवल खेलता है। तो दोस्तों हॉकी देखिए तो केवल 5 खेल रहा है, ये तुम्हारा देखेगा तो क्रिकेट भी खेल रहा है, ये भी देखेगा तो फुटबॉल खेल रहा है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, जो कि कौन सा ऑप्शन था, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 80 का पहला नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 80 तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 225 जो वर्गमूल है, यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्गमूल है, तो 225 किसका वर्गमूल है, तो 225 आपका वर्गमूल है 15 का, ठीक है, 15 का है। अब दोस्तों 154 और 15 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 4 9, 5 1 6 और 1 है 169। अब दोस्तों 169 का वर्गमूल देखिएगा तो 13 का है। अब इसमें 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 3 11 का, एक हाथ बचा, एक 1 1 2 और 1 121। अब दोस्तों 121 जो वर्गमूल है वो है तुम्हारे 11 का, तो 25 में 11 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 36। और 36 वर्गमूल किसका है, तो 6 का, तो 10 में 6 जोड़िएगा तो आ जाएगा 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो होता है 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में तो टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, और जिसको समझ में आएगा थोड़ा सा रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। तो 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, कौन सा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर चौथा, हाँ 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगर देख सकते हैं तो ये दोस्तों आपका ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है, ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला पर आधारित है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको सिंपल से क्या करना रहेगा, तो ये आपका सिंपल से फॉर्मूला पर जो होगा वो आपका कट जाएगा, इसको मैं केवल माइनस कर देना है। तो 0.96 में 0.1 माइनस केवल कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 0.95, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसका बेसिक सा रूल वही है, बाकी ये और ये नीचे वाला तुम्हारा ये और ऊपर भी जो आगे इसको सॉल्व करना वो कट जाएगा। तो 0.96 और 0.1 केवल घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आता है क्वेश्चन नंबर आपका 83 की ओर। तो 83 दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, P अनुपात Q का आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसको 5 को 5P और 3Q से गुना कर देंगे तिरछा, और 23 को 2P और 3Q से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 5 25 P जोड़ 5 दिया 15 Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो 23 गुना 46 P माइनस 23 दिया 69 Q हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया Q आपका। अब दोस्तों ये प्लस में है, इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस में। तो हो जाएगा दोस्तों आपका इधर यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15Q प्लस ये आ जाएगा 69Q बराबर ये हो जाएगा 46P माइनस का आपका आ जाएगा 25P। अब दोस्तों ये हो जाएगा 15 और 69 जोड़ेगा तो हो जाएगा आपका 84Q बराबर, तो 46 में 25 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 में 5 जाएगा तो 1 4 में 0, तो 21 आ जाएगा P। अब दोस्तों 21 का 21 21 84, मतलब कि यहाँ पे आ गया 4Q बराबर P। तो दोस्तों P अनुपात Q पूछा था, तो यहाँ पे P, तो 4 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा P बट्टा Q बराबर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 4 बट्टा 1, मतलब कि 4 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा 4 अनुपात 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था, केवल 3 से गुना आपका करना था, बन जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 84 की ओर। क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 5, यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो दोस्तों चलो 3x इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5x। अब क्या बोला कि संख्या को 10 बढ़ा दिया जाए, तो 10 बढ़ा दिए दोनों में, हो गया, तो अनुपात क्या बन गया 5/7। अब इसको सेम गुना करते हैं तो 7 या 21x हो जाएगा प्लस 7 देंगे 70 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 5 25x हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 5 देंगे 50। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 25x और इधर 21x, तो ये घटाएंगे तो बचेगा कितना x दोस्तों, 4x बचेगा, और ये 70 में 50 किया तो कितना बचेगा आपका दोस्तों 20। तो 4 से काटेंगे 20 को तो 5 बार में, मतलब कि x का वैल्यू आ गया 5। तो पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन था, तो 3, तो 3 को गुना करेंगे 5 से, तो 5 दिया 15, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन 85 की ओर। क्या बोला कि प्रदत्त चित्र में x का मान क्या निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे x अगर देखिएगा तो यहाँ पे 2x आपका, तो दोस्तों ये कोण आपका 45 दिया, ये कोण भी आपका कितना दिया 45 दिया। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। कितना था आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे तो एक 45 दिया, एक 45 दिया, तो 45 45 90 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा आपका 90, मतलब कि 2x बराबर आपका 90 डिग्री दिया है। तो 2 से काटेंगे 45 को, सॉरी 90 को, तो आ जाएगा 45, मतलब कि x का मान कितना हो गया आपका 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 86 की ओर। तो क्वेश्चन 86 क्या हो रहा है कि एक परिवार में 5 बच्चों की औसत आयु दी है 9। तो दोस्तों अगर 5 बच्चों की औसत आयु 9 दिया है तो कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 9 बचे आपका 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बोला कि 5 बच्चों तथा उनके अभिभावकों की औसत आयु। तो दोस्तों 5 बच्चे के और उसके अभिभावक माता और पिता, तो टोटल 7 हो गया। तो सातों का औसत आयु दिया दिया 20। तो दोस्तों 5 बच्चों का औसत आयु हो गया 45 और अभिभावक मिला करके तो कितना हो जाएगा 7 गुने 20, तो कितना हो गया आपका 140, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उनकी माँ की आयु उनके पिता की आयु से 5 साल कम है, तो उनकी माँ की आयु क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो 7 है अभिभावक मिला करके और बच्चे की आयु कितना होता है 45, ठीक है। तो 140 में अगर 45 घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 के तो 5, या हो जाएगा 13 में चल गया तो 95 ईयर हो गया, मतलब कि 95 साल जो है वो इसमें उसका माता और पिता अभिभावक दोनों को उम्र है। अब क्या हो रहा है कि जो पिता है वो पिता की आयु माँ की आयु से, सॉरी माँ की आयु पिता की आयु से क्या है 5 साल कम है। तो दोस्तों तो यहाँ पे 5 साल घटा देंगे अगर तो 90 बचेगा, और 90 बचेगा तो 90 का आधा दोनों भी भाग करेंगे तो आ जाएगा 45, मतलब कि माँ की आयु होगा 45 वर्ष, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 87 की ओर। क्या बोला कि 4 लड़के तथा 3 लड़कियों को औसत 120 रुपया खर्च करते हैं, जिसमें से लड़के औसतन 150 रुपया खर्च करते हैं, तो प्रत्येक लड़की द्वारा किया गया खर्च कितना। अब दोस्तों 4 लड़के और 3 लड़की, तो टोटल कितना हो गया 7, तो 7 का औसत खर्चा 120, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 840। अब कह रहे कि लड़के औसतन 150 रुपये खर्चे, तो लड़के कितना दोस्तों 4, तो 4 को 150 अगर औसत से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600, मतलब कि कुल लड़का और लड़की मिलाकर 840 खर्च करते हैं और लड़के को कितना मिलता है 600। तो दोनों घटा देंगे तो 0 का 0, 4 में 0 गया तो 4 और 8 में से 2, तो लड़की लोग का कितना खर्च होता है 240। तो अगर औसत निकालेगा तो 300 भागा देंगे क्योंकि लड़की यहाँ पे 3 है, तो 3 से भागा देंगे कितना आ जाएगा आपका, जाएगा 80, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन 88 की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 88 यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। क्या बोला कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। क्या बोला कि किसी प्लांट की लंबाई है 375 मीटर, ठीक है, और प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो क्या हो रहा है कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे कथन बोल रहा है कि प्रश्न एक के उत्तर दोनों होते कथन है, मतलब कि आपको कथन देना। तो देखो दोस्तों कि यहाँ पे बोला कि प्लॉट की लंबाई है 375 मीटर, केवल लंबाई दिया है, और क्या बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई की चौड़ाई की 3 गुनी। तो दोस्तों अगर चौड़ाई x रहेगा तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, तो लंबाई हो जाएगा आपका 3x, और 3x बराबर दिया है आपका 375, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो दोस्तों 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 बचे 15, 125 से 75, तो मतलब कि लंबाई अगर निकल गया 125, सॉरी हाँ लंबाई अगर निकल गया 100, सॉरी x निकल गया आपका 125, तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा 3 गुने 125 हो जाएगा, तो हो जाएगा 375, मतलब कि हो गया 125 हो गया आपका लंबाई, सॉरी चौड़ाई, और 375 हो गया आपका लंबाई। यहाँ पे लंबाई 3x दिया था तो 3x 375 था, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया 125, जो कि हो गया आपका चौड़ाई। अब क्या बोला कि प्लांट की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, अब दोनों हमको चाहिए, तो यहाँ पे कथन क्या बोला कि प्रश्न के उत्तर देने हेतु कथन 2 नहीं, आपका 1 भी नहीं 2 भी नहीं, मतलब दोनों कथन चाहिए, मतलब प्रश्न के उत्तर देने हेतु कथन 1 कथन 2 दोनों पर्याप्त है, मतलब कि ऑप्शन में हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 89 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे 729 दिया, 729 के यहाँ पे 81 दिया, ठीक है, 81 का 9 दिया, फिर से 1, फिर 1/9 दिया, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 1/81, यहाँ पे लिख लीजिए 9 का 81, यहाँ पे आ जाएगा आपका 181, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दूसरा 1/81। अब आता है क्वेश्चन 90 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या हो रहा है कि कुछ पत्थर हीरा है, कुछ पत्थर क्या है हीरा, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये कुछ पत्थर हीरा को ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया कुछ, फिर क्या हो रहा है कि कुछ हीरा मोती है, तो कुछ हीरा क्या आपका मोती है, तो ये मान लेते हैं कुछ हीरा आपका मोती है। अब क्या हो रहा है निष्कर्ष में कुछ मोती पत्थर है, क्या कुछ मोती जो है वो पत्थर है, नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। फिर क्या हो रहा है कि ये गलत है, सभी हीरा मोती है, क्या सभी हीरा मोती है क्या, नहीं, दूसरा गलत, मतलब कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों आपका गलत है, तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का 90 क्वेश्चन। उम्मीद करता है कि मेट का आपका 90 क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था आपका मेट का 90 क्वेश्चन। अगली वीडियो हम लोग दोस्तों इसी
एनएमएस के क्वेश्चन का देखेंगे स्टेट का 90 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।